इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज संतोष कुमार सिन्हा एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज कॉल्ड ज्ञान ग्रो इंग्लिश। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कुछ दिन से मेरा जो वीडियो बन रहा है ये आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है और कॉमन एरर, और जो टॉपिक है प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो किसी भी इंडिया के इंग्लिश एग्जाम में कॉमन एरर तो पूछता ही है। टॉपिक वाइज क्लास होता है और जो कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आता है पूरा कंबाइंड आता है, कुछ नाउन से, कुछ प्रोनाउन से, कुछ वर्ब से, कुछ आर्टिकल से, कुछ टेंसेस से, मतलब कॉमन एरर तो रहेगा ही रहेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्रेश कोर्स जैसा होता है, फटाफट टाइम बिना गवाए हुए उसी तरह से हम लोग का क्वेश्चन है और उसका हम लोग फटाफट सोल्यूशन देखेंगे क्या है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा स्टार्ट होगा 16 से, इसका पहले 15 तक हो चुका है, आज हम लोग का 16 से स्टार्ट होगा। तो देखते हैं फटाफट उसका आंसर क्या है और उसके पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ध्यान से क्या है। तो 16 में क्या बोलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स लार्जली कंप्राइज्ड ऑफ। तो हमारा ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, कंप्राइज के साथ में ऑफ का यूज नहीं होता है, ये इनअप्रोप्रिएट है। सो देयर इज एन एरर एट ए, देयर मस्ट नॉट बी ऑफ। यहाँ पर ऑफ जो है ना बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है, सुपरफ्लूअस है। तो ऐसे हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स लार्जली कंप्राइज्ड माइन्यूट fragments derived from the disintegration of existing rocks. So there is an error at A. यहाँ पर A में एरर है, यहाँ पर ऑफ का प्रयोग हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, बिना ऑफ का सेंटेंस बनेगा। Now let's see question number 17. Today he revealed that, revealed means शो करना, आज उसने शो कर दिया that he was angry on me। यहाँ पर B पार्ट में एरर है, एंग्री के साथ ऑन नहीं होता है, एंग्री विथ मी होगा। आज उसने शो कर दिया कि आज वह मुझसे नाराज था क्योंकि मैंने उसको कोई मदद नहीं किया था। सो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट नॉट बी एंग्री ऑन, देयर मस्ट बी एंग्री विथ मी। यहाँ पर ऑन नहीं होके एंग्री विथ मी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बढ़ाते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या बोलता है। न्यूमरस पीपल इन इंडिया आर डाइंग। न्यूमरस मीन्स मेनी पीपल, ठीक है, इसको आप मेनी भी बोल सकते हैं। Many people in India are dying। भारत में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं because of hunger, भूख के कारण। But the government seems to be ignorant of it। लेकिन सरकार को कुछ भी मतलब नहीं है, वो लगता है एकदम अनजान सा बना हुआ है। ठीक है, एक बार और देखते हैं। Numerous people means many people in India are dying because of hunger, but the government seems to be ignorant of it। भारत में हर दिन, हर रोज बहुत ज्यादा लोग मारे जाते हैं भूख से, भूखमरी के कारण, लेकिन सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है, एकदम अनअवेयर है, अवेयर ही नहीं है। सो देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एकदम हम सी में टिक मारेंगे, इसमें कहीं भी प्रीपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी इसमें एरर नहीं है। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 19 में देखते हैं क्या बोलता है। डिस्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स, ए पार्ट में एरर है हम लोग का। तो प्रीपोजिशन में जब भी जान लीजिएगा, डिस्पाइट के साथ में ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, जबकि इन स्पाइट के साथ में ऑफ का प्रयोग लगता है। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, पर डिस्पाइट के साथ अगर ऑफ है तो आप उसी पॉइंट को टिक मारेंगे एज एन एरर। ऐसे डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट ही कुड नॉट सक्सीड इन द एग्जाम। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद वह एग्जाम में सफल नहीं हो पाया। ठीक है, या इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही कुड नॉट सक्सीड इन द एग्जाम। तो हम क्या बताएं, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है और डिस्पाइट के साथ अगर ऑफ है तो उसी पार्ट में हमारा एरर ट्रीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 20। दिस बुक डील्स इन द बर्निंग प्रॉब्लम्स। सो देयर इज एन एरर एट ए। हम लोग को ए पार्ट में एरर है, यहाँ पर इन नहीं होकर के क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। ऐसे दिस बुक डील्स विथ द बर्निंग प्रॉब्लम्स आवर कंट्री इज फेसिंग एट प्रेजेंट। यानी कि यह किताब में बहुत बर्निंग क्वेश्चंस है जो आज हमारा देश में हो रहा है। यानी कि हमारे देश का जो क्रिटिकल कंडीशन है ना, बहुत ही बद से बदतर है। जो देश का कंडीशन है एकदम क्रिटिकल है, बद से बदतर है, उसको बोलते हैं बर्निंग प्रॉब्लम्स, मतलब एकदम क्रिटिकल कंडीशन है जो आज हमारा देश फेस कर रहा है। सो द आंसर वुड बी लाइक दिस। दिस बुक डील्स विथ द बर्निंग प्रॉब्लम्स आवर कंट्री इज फेसिंग एट प्रेजेंट। हमारा देश जो आज प्रेजेंट कंडीशन में जो फेस कर रहा है उसका प्रॉब्लम एकदम बिल्कुल ही बर्निंग है। एकदम बर्निंग मीन्स क्रिटिकल कंडीशन। आवर कंट्री इज लीडिंग अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन एट प्रेजेंट। सो देयर इज एन एरर एट ए, देयर मस्ट नॉट बी इन, देयर मस्ट बी विथ द बर्निंग प्रॉब्लम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, देखते हैं ध्यान से। ड्यूरिंग हिज ज्योग्राफिकल टूर द बॉय विजिटेड, ये हो गया, not only Assam but also Agra with his classmates।
सो देयर इज नो एरर एट ऑल। क्या बोलता है, जब उसका जोग्राफिकल टूर हो रहा था तो लड़का सिर्फ आसाम ही नहीं गया था बल्कि वो अपने क्लासमेट के साथ आगरा भी गया था। सो देयर इज नो एरर एट ऑल। वंस अगेन, ड्यूरिंग हिज जोग्राफिकल टूर द बॉय विजिटेड नॉट ओनली असम बट ऑल्सो आगरा विथ हिज क्लासमेट्स। सो देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर हमारा बिल्कुल ही सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन, ए हो गया, हु डिड गो टू द स्पेस इन द ईयर 1984, बी हो गया, और सी मीन्स नो एरर। वंस अगेन देयर इज नो एरर एट ऑल। ये भी सेंटेंस हमारा प्रीपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही सही है, कहीं भी इसमें एरर नहीं है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। आज का जो 23 है उसको देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री आर, ए हो गया, लिविंग बीनीथ द पॉवर्टी लाइन एंड आर होमलेस। वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री आर, ए हो गया, लिविंग बीनीथ द पॉवर्टी लाइन एंड आर होमलेस। हमारे देश का अधिकतर लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और वो लोग बेघर हैं, मतलब कोई घर नहीं है। दे आर होमलेस, दे हैव नो हाउस टू, और दे हैव नो हाउसेस टू लिव इन। तो हम लोग को यहाँ पर आपका बी पार्ट में एरर है। बीनीथ नहीं होकर के क्या हो जाएगा, लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ऐसे हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड आर होमलेस। हमारे देश के अधिकतर लोग गरीब है और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, और उनके पास कोई भी पक्का मकान या कच्चा मकान रहने के लिए नहीं है, मतलब वो लोग फुटपाथ पे या बहुत क्रिटिकल कंडीशन वो लोग का है जिंदगी जीने का। सो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट नॉट बी बीनीथ, देयर मस्ट बी बिलो। यहाँ पर बीनीथ नहीं होकर के हम लोग का बिलो हो जाएगा, बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस था हम लोग का प्रीपोजिशन से रिगार्डिंग। फिर हम कंटिन्यू कल करेंगे प्रीपोजिशन। अभी हम लोग को कुछ दिन चलेगा क्योंकि प्रीपोजिशन से बहुत ज़्यादा कंपटीशन में क्वेश्चंस आता है। वैसे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस से, वॉइस से, आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, लेकिन प्रीपोजिशन से क्वेश्चन कहीं ज़्यादा ही रहेगा। सो ऑल ऑफ यू आर एडवाइज टू स्टडी प्रीपोजिशन डीपली इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।